हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, जिसमें पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। हमने जाना ज्योमेट्री क्या होती है, हमने जाना पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने जाना लाइंस क्या होती हैं, हमने जाना एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल क्या है, ये सारी चीजें हमने जानी। और आज की क्लास में भी हम उसी पे आधारित सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी, जैसे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्राइंगल का, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी उन सवालों को करने के लिए। तो हम लाइन एंड एंगल के सवाल भी आज करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्राइंगल की कुछ खास बातें जो हमें सीखनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस बार ज्योमेट्री कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हैं आप सब? उम्मीद है कि सब तैयार होंगे। सबको बहुत मजा आ रहा है भाई। बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई कर दीजिएगा, बच्चों को बता दीजिएगा वो क्या चाहते हैं, और कमेंट्स हमें भी दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सब लोग आ चुके हैं? सर, फाउंडेशन 2.0 में ये इंग्लिश की क्लास का बच्चों का इशू है कि वो इंग्लिश की क्लास कम देर की क्यों हो गई है। तो ऐसा हो सकता है कि आधा घंटे पहले पीछे क्लास खिसक जाए। इंग्लिश की क्लास जो पहले 5 से 7 होती थी, वो अब 4:30 से 6:30 हो जाए। ये कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं उस पर बात करता हूँ, टेंशन मत लीजिए, हर चीज का सोल्यूशन है। अब हम हेडिंग लगा लेते हैं ज्योमेट्री के अंदर कि भाई ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल आप सबको पता है कि ट्राइंगल हम किसे कहते हैं। तो हम ट्राइंगल कहते हैं जी, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल बनने की शर्तें क्या है वो सब हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ट्राइंगल बन गया। कुछ काम की बात है, बहुत मजा आएगा इस बार, अलग तरीके से ज्योमेट्री पढ़ाने का मन है। मान लेते हैं कि ट्राइंगल आ गया, एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है। मान लेते हैं कि एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है। ए के सामने की भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने की भुजा को बी कहते हैं, जली को राख कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं। ये वही सब चीजें हैं जो ज्योमेट्री में काम आएंगे, ठीक है। तो एबीसी, एक बच्चा कह रहा है कि सर गुड इवनिंग सडन डेथ, गुड इवनिंग गुरुजी ऑफ ए सडन डेथ। ये क्या लिख रहा है भाई, इसकी डेथ सडन होगी। तो हमें क्या जानना है यहाँ पे, हमें ये जानना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ये होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या जानना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होने के बाद हमें क्या जानना है कि अगर कोई दो कोण बराबर हैं, एंगल बी बराबर एंगल सी, यदि बी और सी आपस में बराबर हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ए सी बराबर ए बी होगा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं बी बराबर सी, और बी बराबर सी का मतलब, इसका मतलब ये भी है ना, ए सी क्या है, बी बराबर सी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिभुज के अंदर कोई दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, और अगर कोई दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगे। अर्थमेटिक भी पैरेलल चलेगा, अल्टरनेट क्लास होगी। कल 26 तारीख की वजह से क्लास नहीं है। जो बच्चे इस बैच में नए हैं उनकी क्लास, आप समझिए कि उनकी क्लास आई थिंक कब है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट 1 तारीख से उनका प्रॉफिट लॉस है शायद। तो आपका अगला प्रॉफिट लॉस से चलेगा, ठीक है। कल छुट्टी रहेगा। एंगल बी बराबर एंगल सी, ए सी बराबर ए बी, बी बराबर सी होगा, ठीक है। अगर कोई ये कहता है, जैसे अब आप सोचो कि मैं इस एंगल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं इस बी को बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो बी बड़ी हो जाएगी या नहीं। कहने का मतलब है कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर एंगल बी बड़ा हो एंगल सी से, तब हम कहते हैं कि बी बड़ी होगी सी से, या इसी चीज को मैं कहता हूं कि ए सी बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। ए सी बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। इज इट ओके? तो आप कहेंगे हाँ जी ओके। इसके बाद मैंने कहा कि अगर एंगल बी छोटा हो एंगल सी से, अगर एंगल बी छोटा हो एंगल सी से, तब हम कहते हैं कि बी छोटा होगा सी से, या ए सी छोटा होगा ए बी से। तो आप ये 3 बातें लिख लीजिए। मैंने कहा एक त्रिभुज जिसके वर्टेक्स को हम एबीसी कहते हैं, आमने सामने की भुजाओं को, जिस एंगल के सामने की जो भुजा होती है उसे स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए वर्टेक्स है, ए लेंथ ऑफ साइड है। मैंने कहा सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री होता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे दो कोण बराबर हैं, बी और सी आपस में बराबर हैं, तो हम कहते हैं ए सी बराबर ए बी, यानी बी बराबर सी, ठीक है। एंगल बी बराबर, अगर एंगल सी है तो उसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर कोई कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, और फिर एक लाइन में और लिखना चाहता हूं कि अगर कोई
एंगल बड़ा है, जैसे मैं इस एंगल को बड़ा करना चाहता हूं, बड़ा, तो ये भुजा भी बड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने थोड़ा एंगल बड़ा करा, ऐसे ऐसे देखो ध्यान से, थोड़ा सा एंगल बड़ा किया मैंने, तो आपने देखा इतनी भुजा भी बड़ी हो गई। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर एंगल बढ़ेगा तो भुजा भी बढ़ेगी। इतनी सी बात सबको समझ आ गई। शुभम पंडित खिवई हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वाह, क्या नाम है, शुभम पंडित खिवई। खिवई, हाय हाय खिवई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात समझ गए। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? ये जो थे ये इंटीरियर एंगल थे ट्राइंगल के। ये जो मैंने एबीसी का सम लिखा है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। ट्राइंगल के सभी कोणों का जोड़ है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्लियर है बात? अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आपको लिखना है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, वो अंतः कोण कहते हैं। जैसे कई बच्चे हिंदी वाले होंगे तो पीछे वो अंतः कोण भी लिख देंगे कि ये अंतः कोणों का जोड़ है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिभुज के, एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मेरा नर्सरी हुआ था, तो मैं इंग्लिश में लिखता हूं, इसलिए आप बता दिया करो। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़, सभी अंतः कोणों का जोड़। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, बात खत्म। इसके बाद हमने कहा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज equal to, exterior angle of a triangle is equal to sum of two opposite interior angle। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि एक त्रिभुज का बहिष्य कोण या बाह्य कोण, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज का बहिष्य कोण, इसको बहिष्य कोण भी कहते हैं और कुछ लोग इसे बाह्य कोण भी कहते हैं। एक त्रिभुज का बहिष्य कोण या बाह्य कोण दो विपरीत, अपोजिट मतलब विपरीत, दो विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, वो हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं लाइन एंगल में। आप बताइए त्रिभुज के अंदर भी तो लाइन है और एंगल है, तो वो हम पढ़ बेसिक ही रहे लाइन एंड एंगल। आप ये मत समझिएगा कि त्रिभुज की शुरुआत हो गई है, नहीं हुई है, ठीक है। तो मैंने कहा योग के बराबर होता है। कैसे? एक बच्चा कह रहा है कि वो देख नहीं पा रहा है। कैसे नहीं देख पा रहा है भाई? क्रैक है जो नहीं देख पा रहा है? मत देखो फिर भाई। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये एबीसी है, एबीसी है। तो ये जो एंगल होता है, आप खुद बताइए, मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस ए माइनस बी होगा। अगर मैं वापस 180 में से इसे घटा लूं तो कितना होगा? ए प्लस बी होगा। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? तो हम इसको ये कह देते हैं कि भाई एक्सटीरियर एंगल सी बराबर इंटीरियर एंगल ए प्लस बी। हम ये कह देते हैं एक्सटीरियर एंगल सी बराबर इंटीरियर एंगल ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि बाह्य कोण सी बराबर, हेलो सर मेरा चैट देखिए अली, ओके अजगर देखता हूं, बाह्य कोण सी, बाह्य कोण सी बराबर अंतः
कोण ए प्लस बी। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताओ। अब जैसे मैं ना इन सबकी भी अगर बात करूं, अब यहां पे मैं एक चीज लिखना चाहूं, आपसे कहूं कि एक्सटीरियर ए, आप कहेंगे ये आ जाएगा इंटीरियर बी प्लस सी के, आ जाएगा। मैं कहूं एक्सटीरियर बी, तो आप कहेंगे जी आ जाएगा इंटीरियर ए प्लस सी। फिर मैं कहूं कि जी एक्सटीरियर एंगल सी, तब आ जाएगा इंटीरियर ए प्लस बी। ठीक है। अब अगर हम इन सबको जोड़ दें, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो आप देखोगे कि एक्सटीरियर ए प्लस बी प्लस सी, देखो इंटीरियर ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, यानी ट्वाइस ऑफ 180 बराबर 360। ये वाली बात भी आप चाहो तो लिख लो कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है। जैसे त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 था, वैसे ही त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा? 360। कोई डाउट है तो मुझे बताइए यहां तक। अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझे बता सकता है, कह सकता है। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। नो डाउट। एक दिन चाहता हूँ क्लास नए वाले कैमरे से ली जाए, देखें कैसा होता है उससे। हाँ यार, 4 कैमरे आएंगे ऐसे नए वाले में, अलग ही लेवल है। एप्लीकेशन डेटा ज्यादा ले रहा है सर, इसका क्या सोल्यूशन है? भाई वीडियो क्वालिटी आप कम करके देख लो, बाकी हम खुद भी इस पे काम कर रहे हैं, मतलब हम तो क्या ही करेंगे, हमें नॉलेज नहीं है, बट बाकी के लोग इस पे काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से डाटा कम ले। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आप जवाब दीजिए, जितना मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था और जितना अभी पढ़ाया उसके आधार पे आप इजाजत देंगे तो मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं। इजाजत दीजिए दोस्तों, किया जाए सवाल पूछना शुरू। एक बच्चा सम है, वो कह रहा है कि सर आराम से पढ़ाओ। क्या मैंने आराम में कोई कमी की है दोस्तों? क्या मैंने आराम में कोई कमी की है? आराम से पढ़ाने में मैंने कोई कमी की है तो बताइए। क्या मैंने तेज पढ़ाया? अभी तो मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं, कुछ मुश्किल नहीं पढ़ाया। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो वो सवाल के माध्यम से समझेंगे। मैं छोटे छोटे सवाल पूछना शुरू करता हूं। एक छोटा सा सवाल देखिए, एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। देखिए, चलो भाई, ये सवाल ये कह रहा था कि जब किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 20 डिग्री कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात 1, 2, 3 हो जाता है, यही कह रहा था। तो रेडियन में कमी के बाद सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। रेडियन में कमी के बाद, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने सारे कोणों को 20-20 डिग्री कम कर दिया, 3 कोण थे मेरे पास, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और जिनका सम होता है 180 डिग्री। मैंने इसमें से 20 डिग्री कम किया, मैंने इसमें से 20 डिग्री कम किया, इसमें से 20 डिग्री कम किया। तो अब जो नए एबीसी आएंगे, जो नए एबीसी आएंगे वो 60 कम हो जाएगा, यानी 120 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि सब में से 20-20 कम हो चुका है। मानते हो? पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पहला ही टॉपिक मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया। अब बच्चों को लग रहा है यार पहला ही टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया, अलजेब्रा पढ़ा देते। मैं अलजेब्रा पढ़ाता, सबको समझ आता, बड़ा मजा आता, लेकिन फिर वो अलजेब्रा ही आपका होके रह जाता, ज्योमेट्री आपकी हो नहीं पाती, जो स्टार्टिंग में आपके अंदर भी सीखने की क्रेज होता है, हमें भी होता है। भाई ये शुभम को कौन ब्लॉक की धमकी दे रहा, आपने दी है? भाई वो टीम नहीं कर रही, जब आप ज्यादा कॉपी पेस्ट डायलॉग करोगे ना तो वो ऐप अपने आप रिकमेंड करेगा आपको, अपने आप ऐप रिकमेंड करता है वो। एक लॉजिटेक का स्लाइड चेंजर चाहिए था, समझ गए थे ना? चलो भाई, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको यहां पे एक छोटी सी चीज कि एक ये अनुपात 2 अनुपात 3 है। देखो ज्योमेट्री एक सबसे मुश्किल टॉपिक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना,
अगर आप उसका 50% भी समझ रहे हो एक क्लास में तो बड़ी बात है। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोचो महीना भर लगेगा ज्योमेट्री चलने में, महीना 1.5 महीना चलेगी ज्योमेट्री। इसीलिए क्या किया हमने कि आपको साइड में प्रॉफिट लॉस अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट लॉस भी देखना चालू कर देंगे, तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मेरे को ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, सब चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। अब ये 1 2 3 मतलब 6 हो गई टोटल वैल्यू, और 6 की वैल्यू 120 है, तो 6 दूनी 12 20 डिग्री आ जाएगा। 1 की वैल्यू 20 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर 1 की वैल्यू 20 डिग्री है, इन्होंने सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 20 दिया 60 डिग्री। इन्होंने ये भी कहा है कि कमी के बाद बताओ सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो यही है। तो आपको याद है मैंने कुछ बताया था आपको, मैंने कहा था कि जी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ये बात हुई थी हमारी। यानी अगर आपको 1 डिग्री को चेंज करना है तो वो पाई बटे 180 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहता हूं तो पाई बटे 180 से गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। यही आंसर है, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। और ये सवाल इस बार के या पिछली बार की प्री में आया था। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूं क्या ये सवाल मुश्किल था क्रैक बच्चों? कितने प्यार से तो बताता हूं यार, मैंने कहा कितने प्यार से मैंने लिखा, मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, कहा। फिर मैंने कहा मैंने सबको 20-20 डिग्री कम कर दिया, आपने कहा 60 कम कर दिया, तो ये 120 रह गया। अब अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, 3 और 2 5 और 1 6। 6 की वैल्यू 120 डिग्री है, 1 की कितनी होगी? 20। 1 की 20 है तो 20 दिया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को मैंने क्या किया? रेडियन में चेंज कर दिया। इसी बात पे मैं चाय की एक चुस्की मार दूंगा। आगे बढ़े। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा रिप्लाई नहीं मिल रहा। भाई इसका रिप्लाई दो यार प्लीज, इसका रिप्लाई दो, किसी का दो मत दो। सीजीएल 2017 में है, किसी का रिप्लाई दो मत दो, इसका जरूर दो। अमन पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैं बता रहा हूं। देखो जिनसे ये सवाल भी नहीं हुआ वो देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैंने कहा कि अगर मैं इन्होंने हमसे y पूछा है ना, y, तो y का संपूरक पूछा है, तो पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि त्रिभुज के सारे कोण, त्रिभुज के सारे कोण यानी तीनों कोणों का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? 4 और 3 7 और 2 9x, 9x बराबर 180 डिग्री, यानी x कितना होगा? 20 डिग्री। x 20 डिग्री आ गया भाई, ठीक है, x 20 डिग्री। अब आप मुझे बताओ अगर मैं यहां से y निकालूं, तो एक लड़का बोला जी y आपने अभी बताया है, y एक्सटीरियर एंगल होगा इसका और इसका एक्सटीरियर होगा। y एक्सटीरियर होगा इसका और इसका, तो कितना हो गया? 6x डिग्री, मानते हैं? तो 6x डिग्री का मतलब हो गया 120 डिग्री। y कितना है? 120 डिग्री, ठीक है।
120 डिग्री। y अगर 120 डिग्री है तो अब इसका हमसे सप्लीमेंट्री पूछ रहा है। सप्लीमेंट्री ऑफ 120 डिग्री क्या होगा? 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। यही उत्तर है, यही उत्तर है। कोई डाउट है तो बताओ। सर वाई एक्सटीरियर कैसे होगा यार, आप पता है? अच्छा शिट 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 यार, वाई एक्सटीरियर कैसे होगा? ये बात तो बिल्कुल सही है। ये किस बदतमीज ने बोला है वाई एक्सटीरियर होगा? इतने थप्पड़ लगेंगे ना, वाई एक्सटीरियर नहीं है, ये दो लाइन पैरेलल है भाई। और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो आप y बराबर लिख लीजिए, कौन लड़के हैं जो कुछ भी बोलते हैं, y बराबर लिख लीजिए 4x और ब्रैकेट में पता है क्या लिख लीजिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या हिंदी में लिख लीजिए संगत कोण। ब्रैकेट में लिख लीजिए संगत कोण। y बराबर 4x होगा, ब्रैकेट में संगत कोण लिख लीजिए, 4 गुणा 20 डिग्री बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री है तो हम इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या लिख सकते हैं? सप्लीमेंट्री ऑफ y बराबर होगा 180 माइनस 80 बराबर 100। अच्छा सवाल था, मैंने जानबूझ के गलती की ताकि मैं चाहता था कि आप पकड़ पाए। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, पिछली क्लास में मैंने कहा कि अगर कोई दो रेखाएं पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, PS और PR, तो फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इक्वल होंगे, y 4x के बराबर होगा। कोई डाउट किसी को है तो बताओ, यहां तक बताओ कोई डाउट? चाय का पानी बना दिया मैंने, इतनी बना दी चाय, पियोगे? कोई बता सकता है मैंने क्यों बनाई इतनी चाय? क्यों बनाई इतनी? मीठी नहीं थी। चाय नुकसान करती है ना, जहर है। अब रखी रहेगी तो मैं पूरी पीऊंगा। अब मैंने खराब कर दी पानी मिला के, अब मेरा मन नहीं करेगा पीने का। आप पीते नहीं, आपने तो 25 साल से नहीं पी। ये सवाल देखिए, जल्दी से उत्तर बताएंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल एबीसी बराबर 50 डिग्री है, एंगल सीडीई बराबर 20 डिग्री है एंड एबी बराबर एई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एईएफ? वैल्यू ऑफ एंगल एईएफ बताना है, क्या होगा? मेंस का थोड़ा टेंशन है, क्या करें भाई? देखो टेंशन तो लाइफ में रहते ही हैं, ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं रहेंगे, टेंशन रहेंगे ही लाइफ में, हमेशा रहेंगे। अभी मेंस होगा फिर रहेंगे, फिर प्री होगा फिर रहेंगे, फिर नौकरी लग जाएगी फिर रहेंगे, शादी ब्याह हो जाएगा और रहेंगे, ये रहेंगे हमेशा। तो इग्नोर कर दो आप। देखो ए बी पैरेलल है सीडी के, ये जो सीडी है ये रहा, और ए बी ये आपस में पैरेलल हैं, दो चीजें, ठीक है, पैरेलल है। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, इन्होंने एईएफ पूछा है, ये एंगल हमसे पूछा है, ठीक है भाई। तो मैं एक बात कह रहा था कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, आप देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं और इनको ये एक रेखा काट रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये अल्टरनेट एंगल होंगे? ये 50 है तो ये भी 50 होगा। बोलो भाई, आप देखो ध्यान से, एक लाइन ये है पैरेलल, एक लाइन ये है पैरेलल और ये इसको ऐसे काट रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 तोला होगा? बोलो, कह सकता हूँ 50-50 तोले के कौन होंगे?
50 होगा। आपने कहा कि जी मतलब अगर ये 50 है तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का ये और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये 20 और 50 मिला के कितना आ गया? 70 डिग्री। बोलो 20 और 50 मिला के कितना आ गया? 70 डिग्री। ये 70 आ गया। अब अच्छा एक बात आपने और सीखी थी 70 के अलावा, आपको पता है एक बात और, वो ये है कि अगर एक भुजा है सीधे ऐसे और उस पे एक कोण ऐसे है, एक कोण ऐसे है, ये 50 है, ये 70 है, तो आपको पता है कि ये रेखीय युग्म कोण है, लीनियर पेयर एंगल है। इन सबका सम कितना होगा? 180 होगा। और अगर इनका सम 180 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 70 और 50 मिला के 120, बीच में कितना बच जाएगा जी? 60 बच जाएगा। यही इसका उत्तर है। तो ऐसा कोई बच्चा था जिसका उत्तर नहीं आया था इस सवाल का, जिसको समझ में नहीं आया? एक बच्चा टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहा है, उसको सपोर्ट कर दो। बोलो भाई, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। अच्छा सवाल था। देखिए बुक्स कौन सी लेनी है, क्या करना है, वो सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। किसी भी तरीके से सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान होने वाली बात नहीं है, सब करा देंगे। एक बच्चे का ऐप ज्यादा नेट चूस रहा है यार, ये नेट का बहुत बड़ा इशू है। कम वक्त जब वो लाइफ में थी तब वो ज्यादा नेट, जब वो हमें खून चूस रही थी अब नेट चूस रहा है। क्या क्या बताऊं, बड़ी दिक्कतें हैं। चलो ये सवाल सबको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, जल्दी जल्दी उत्तर थोड़े जल्दी बताने हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे, एक बच्चा पूछ रहा है कि 70 कैसे आया सर? अरे यार ऐसी बातें तो मत करो। 70 70 मैंने बताया ना कि इसका एक्सटीरियर है, ये 20 है, ये 50 है, तो 20 प्लस 50 मिला के 70 आया। ठीक है भाई, चलिए अब ये सवाल करिए, जल्दी उत्तर बताएंगे जल्दी। देखो भाई, अब सवाल क्या कह रहा है, पीली कलम ले लेते हैं कि दिए गए चित्र में पी आर पैरेलल है यूबी के, पी आर पैरेलल है यूबी के, ठीक है, दो लाइन पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, आर एस टी 30 डिग्री है, आर एस टी 30 डिग्री है, एस टी यू भी 45 डिग्री है। तो एंगल क्यू पी आर कौन सा है? क्यू पी आर ये वाला, प्लस टी यू बी का सम बताना है क्या होगा। बड़ा अलग ही लेवल का सवाल है भाई। देखो मैं ना ये लाइन बना ही लेता हूँ तभी मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत बहुत आ जाएगी। ये लो, ये लाइन बना ही लेते हैं भाई, ठीक है। तो अब इन्होंने कौन कौन सी लाइन दी है? पी आर और यू बी पैरेलल है। पी आर, पी आर, ठीक है, यू बी पैरेलल है, पी आर और यू बी पैरेलल है, ये आ गई दो लाइन पैरेलल, ठीक है। अब इसके अलावा कौन कौन सी पैरेलल है? पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, वो तो दिख ही रही है। और भी कुछ पैरेलल है? और ज्यादा कुछ पैरेलल नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है भाई। चलो तो अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, पी आर और क्यू एस भी पैरेलल है, दो ही पैरेलल है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि एक तो आप निकाल दो टी यू बी, एक आप निकाल दो भाई क्यू पी आर। मैं तो कह रहा हूं कि इसको मैंने मान लिया, देखो जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो मैंने इसको मान लिया अल्फा, मान लेते हैं, मान सकते, अल्फा मानने में कोई बुराई तो नहीं है। तो आपने कहा जी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं
पी क्यू नहीं पी आर और यू भी अगर पैरेलल हैं, पी आर और यू भी पैरेलल हैं और पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं ये कह सकता हूं ये एंगल 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में पिछली क्लास में हमारी आपकी बात हुई थी, पिछली क्लास में हमारी आपकी बात हुई थी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा होगा, ये हमारी आपकी बात हुई, ठीक है। अब मैं आपसे छोटी सी बात एक पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 180 माइनस अल्फा है और ये इस ट्राइंगल का, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, अब मत छेड़ो, अब आप ऐसा करो, इसको आप ना बीटा मान लो, ये जो है इसको आपने बीटा मान लिया, मानने को कुछ भी मान सकते हैं, मैंने बीटा मान लिया, तभी आप बोले कि जी ये मुझे इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर लग रहा है, इसका यानी इन दोनों का सम बीटा होना चाहिए, यानी अगर इसका और इसका सम बीटा होना चाहिए तो बीटा में से 45 घटा दूं तो ये मिल जाएगा मुझे, यानी ये एंगल मुझे मिल गया बीटा माइनस 45, ये मुझे बीटा माइनस 45 मिल गया। अब मैं आपसे खुद कहना चाहता हूं कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल थी और ये बीटा माइनस 45 था तो ये भी बीटा माइनस 45 होगा, और अगर ये बीटा माइनस 45 है तो ये जो इधर आ रहा है ना ये, अब ये कौन से एंगल है, अपोजिट वर्टिकल एंगल, जब दो लाइनें ऐसे ऐसे कट करती हैं तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो हमने कहा कि ये वाला एंगल भी, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा माइनस 45 होगा। अब एक बच्चा बोला कि जी अब तो सारी चीजें सॉर्ट हो गई, ये जो ट्राइंगल है ये और ये, इसमें ये 180 माइनस अल्फा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का जिसका सम इसके और इसके बराबर होगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 180 माइनस अल्फा, या तो आप इसको 180 माइनस अल्फा लिख लो, अगर आप इसको 180 माइनस अल्फा नहीं लिखना चाहते तो आप ये तो जानते हो, आप ये लिखो भी मत 180 माइनस अल्फा, चाहोगे तो आप ये लिख सकते हो कि अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा, ये अल्फा क्यों होगा, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये इसको एक रेखा काट रही है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब मैंने अभी बताया कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, एक अल्फा, दूसरा बीटा प्लस 45, तीसरा 30 बराबर 180 डिग्री होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा भाई, 45 और 30, 75, 75 इसमें से घटेगा 105, क्या आप में से 105 किसी का उत्तर आ रहा था, 105 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, सॉरी माफी चाहता हूं, वो बीटा माइनस 45 है, हाँ समझ गया मैं, वो बीटा माइनस 45 है, बीटा माइनस 45 प्लस 30 बराबर 180, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 15 उधर जाके जुड़ेगा तो 195। ठीक है, सवाल ना चित्र की वजह से, चित्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अदरवाइज सवाल मुश्किल कहीं नहीं था, हर बच्चे ने कर दिया था, सबका उत्तर आ रहा था, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। मैंने कहा कि अगर ये दो रेखाएं ये और ये आपस में पैरेलल हैं तो जो मुझसे पूछा है मैंने अल्फा माना, तो ये अल्फा है तो मैंने कहा ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा होगा अल्फा। आपने कहा कि जी ये बीटा है तो ये बीटा माइनस 45 होगा, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर है और ये 45 है। फिर आपने कहा कि जी ये भी बीटा माइनस 45 होगा क्योंकि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, तो ये वाला भी बीटा माइनस 45 होगा, तो मैंने कहा ये बीटा माइनस 45, ये अल्फा, ये 30, इन सबका सम मिला के 180 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा ही पूछा था, 195 आ गया। किशन कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अब आ जाएगा। स्मिता पाठक कह रही है सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। सर बोले ना ये जो ज्योमेट्री का बैच है पूरा मिलेगा ना मेंस वाला बैच, अरे यार प्री वाला बैच, आप अपने बैच पे फोकस करो, मैं सबको कह रहा हूं कि आप अपने अपने बैच पे फोकस करो, जहां मुझे लगता है कि कोई क्लास दोनों बैचों में देनी है, कौन सी प्री में देनी है, कौन सी मेंस में, मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ। आप जिस बैच में भी हो, एक में हो, दो में हो, आपका सिलेबस अपने टाइम पे कंप्लीट होगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ज्योमेट्री पहला टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं आराम आराम से ही समझाऊं, ज्यादा प्रेशर तुम्हारे दिमाग के ऊपर ना दूं, ज्यादा प्रेशर तुम्हारे दिमाग के ऊपर ना दूं। चलिए सवाल करिए, पी क्यू पैरेलल आर एस है तो एंगल पी क्यू टी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पी क्यू टी, ये एंगल पूछ रहा है।
देखो भाई बहुत प्यार से समझना है इस सवाल को, 6 महीने में कोशिश है। देखो भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। अगर मैं या तो ये एंगल निकाल लूं या दोनों ये निकाल लूं, बात बराबर है। तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल के ये कोण है, उन तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा। तो मैं इनका अलग से सम कर रहा हूं, 20x 7x और 5x। तो 20 और 7 27 और 5 32x, 32x प्लस 32 और 8 40 और 12 52 बराबर 180 डिग्री होगा। ये आप अपनी कॉपी में अलग से लिखा करो, ये आप अपनी कॉपी में अलग से लिखा करो कि मैं किसे किसे जोड़ रहा हूं, इन दोनों तीनों को जोड़ रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो आप ये कह सकते हो कि जी 32x यहां से कितना आ गया, 60 घटा देता हूं 128, यानी x 4 आ गया, x 4 आ गया। x अगर 4 है तो ये एंगल कितना होगा, 80 प्लस 32 बराबर 112 होगा। ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस 112 68 होगा। ये 68 तो ये कितना होगा, 68 होगा। तो फिर आंसर भी 68 होगा। क्या सबका 68 आ रहा था, सबका 68 आ रहा था या नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं। सबका अगर 68 आ रहा था तो बताइए, सबका आ रहा है भाई। प्रभात कत्याल भी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है प्रभात आपका। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके नाप के नहीं है। हाय हाय, क्या लिखता है यार ये पंडित, कॉपी क्या करता है, अच्छा पेस्ट, बढ़िया लड़का है। जो भी है भगवान ऐसे लड़के और बनाए, मजा आ जाता है ऐसे लड़कों को देख के। फटाफट से सवाल करिए, सवाल करने में मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए बेसिक है। अभी पहली दूसरी क्लास में हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, बट हम बहुत आगे तक जाएंगे और सब कुछ बहुत टाइप वाइज, सीक्वेंस वाइज और बहुत अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्यादा टाइम भी ना लगे और सब कुछ भी कवर कर देंगे। सबसे कमाल की बात है कि ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और सब कुछ भी कवर कर देंगे। आप समझ रहे हो। संदीप मेरठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए, ऐसी हरकतों के लिए। ये एसी कहाँ से चलता है, एक आध बार एसी चला के देखेंगे, पता चला आवाज करता हो एसी। गर्मी होने लगी है अब। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जब ऐसा सवाल हमें करना हो और हमें लाइन ना समझ में आ रही हो, तो मैंने ये कहा कि हम लाइनों को कंप्लीट करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, मुझे लगता है इसी से बात बन जाएगी, कुछ और भी करना पड़ेगा। पूछा क्या सवाल में, एक्स का मान पूछा है। ए बी पैरेलल है सी डी के। ओहो, देखिए एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हर आदमी अपने अपने लेवल के हिसाब से करता है, हर आदमी अपने अपने लेवल के हिसाब से करता है। तो मैंने बस इतनी सी बात कही कि भाई मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैंने बोला कि अगर ये 3x है तो ये एंगल भी 3x होगा। ये बात मानते हो कि नहीं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, दो लाइन पैरेलल है। होगा या नहीं होगा, ये भी 3x होगा। अब आपने मुझे एक छोटी सी बात और कही कि जी अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा, और अगर ये 4x और 5x है तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है तो ये 9x होगा। बस अब मैंने कहा कि इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जोड़ यानी 9x प्लस 6x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है 9 और 6 15 और 3 18x बराबर 180। तो x कितना आ गया, 10 डिग्री। क्या x 10 आ रहा था सबका, x 10 आ रहा था सबका। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो तो बता दो, मैंने कुछ नहीं। आप कोई सी भी लाइन आगे बढ़ा सकते थे, आप इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकते थे, जो आपका दिल करे आप बढ़ा सकते थे।
देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आपको टीचर ने भी याद कराया होगा, मैं भी याद करा देता हूँ कि ऐसा सवाल जब आता है तो 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18 जितने भी ये एक्स हैं, कुछ मत करो। अगर कल को पेपर में सवाल आ गया, आप इन सबको जोड़ के क्या कर देना, 180 के बराबर रख देना। हमको समझ नहीं आया सर, अली अली देखो ध्यान से, मैंने ये लाइन ऐसे खींच दी लंबी, तो मैंने कहा ये दो रेखाएं पैरेलल हैं, तो ये अगर 3x है तो ये भी 3x होगा, खींच दिया मैंने कहा अगर ये 4x है तो अपोजिट वर्टिकल एंगल ये 4x होगा। अब ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है देखो, तो 4 और 5 9x होगा। अब ये 9 और ये 3 12 और 6 18x 180, तो x 10 आ गया। सर वॉन्ट बी एबल टू डू कमेंट, क्या चाह रहा है लड़का? सर वॉन्ट बी विजिबल, इसको विजिबल नहीं हो रहा भाई। करेंगे, विजुअल भी करेंगे भाई, एक वक्त आएगा जब विजुअल भी होंगी चीजें, उज्जवल भी होंगी, विजुअल भी होंगी। एक सीडीएस 2020 में आया हुआ सवाल है, इस पे थोड़ा फोकस करके बता दीजिए क्या होगा उत्तर। आपको अच्छा भी लगेगा कि यार सीडीएस 2020 में ही आया रिसेंटली। आई बॉट दिस कोर्स टुडे। आपको देखो, मैं जितने भी लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आज लिया है कल लिया है, वो पुरानी क्लास देख कर आए तो हमेशा अच्छा रहेगा। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, ए बी और सी डी के समांतर है, ए सी बी डी के समांतर है, यदि एंगल ई ए सी बराबर 40 डिग्री है, ई ए सी बराबर 40 डिग्री है, एफ डी जी बराबर 55 डिग्री है, एफ डी जी बराबर 55 डिग्री है, ए एच ए बी हैव एक्स डिग्री है, तो एक्स का मान क्या हो? बड़ा प्यारा, देखो मतलब मैंने इतना सरल सवाल नहीं देखा जीवन में कभी। मैं तो बस इतनी सी बात कहूंगा यहाँ पे छोटी सी, कि अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, होगा या नहीं बोलो? ए बी सी डी के समांतर है और ए सी बी डी के समांतर है। अगर ये दोनों समांतर है तो आपको पता है कि ये 180 माइनस 55 तो ये 52 वापस 55 हो जाएगा। अरे भाई ये अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा, अब ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो इसका सम भी 180 होगा, इसका सम भी 180 होगा, ये कह सकते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि अगर मैं इसको 180, अभी देखो मैं ये नहीं कह सकता कि ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे, अभी आप उस स्थिति में नहीं है। अभी बस मैं इतना कह सकता हूँ कि ये पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, 180 माइनस 55, ये पैरेलल है तो इसका सम 180 होना चाहिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये लीनियर पेयर एंगल है, एक ही रेखा पर है, तो x प्लस 55 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 0 माइनस 5 और 5 और 4 9 95, तो ये कितना आ जाएगा 85 डिग्री। ये उत्तर है, 85 डिग्री आ जाएगा, यही उत्तर है। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मुझे बताओ। बहुत आसान था ये, सबका उत्तर भी आ गया, और ये अच्छी चीज लगती है कि आप सब उत्तर निकाल देते हो। भगवान आपको इसी लायक बनाए रखे कि आप उत्तर निकालते रहो, सब चीजें करते रहो, और मैं यहाँ बैठे बैठे ही बाहर का व्यू लेता रहूं। ये लो जी, अब मैं यहां से देख पा रहा हूँ ये कंपनियां सारी, और रिंग रोड भी देख पा रहा हूँ। एक अलग फील आ रही है जी रिंग रोड की। हम भी रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, अरे मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। सर अगेन यार, अगेन मत पूछो। देखो ये 55 तो ये 55, ये 180 माइनस 55, ये फिर वापस 180 में से घटाएंगे तो खुद 55, मैं 55 तू 55, तू मेरा बचपन मैं तेरा 55, तो x प्लस 55 प्लस 40 डिग्री, उत्तर ये आ गया। बोलो भाई, क्या नजारे हैं यार, सामने से मेट्रो गुजर रही है, कारें गुजर रही हैं हाईवे पे, कमाल का स्टूडियो है अपना। लोग स्टूडियो पैक करा लेते हैं, हमने नहीं पैक करा। पैक क्या कराएंगे यार, पैक हमने कभी समोसे नहीं कराए घर के लिए 4, क्या मतलब है? ये देखो कुछ एक सवाल होमवर्क में भी देके जाऊंगा भाई। ऐसी तैसी कर दी उसने मेरे जज्बात की, वरना हमने तो
अच्छा, बारात की तैयारी कर रखी थी। हाँ हाँ, बस तुम बारात की तैयारी करना, तुमने घोड़ी भी सजा रखी होगी। नहीं सर, आप टेंशन में अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही खुश रहा करो ऋतिक। ऋतिक भाई बस वक्त खराब चल रहा है, बदल देंगे इसको। लेकिन हमने खराब वक्त को भी हंसते हंसते जी लिया यार, अब नहीं पहले भी। आज बहुत पुराना स्वेटर निकाल के पहना है। इस स्वेटर में मैंने A to Z क्वांट लॉन्च किया था, पहले वाला इस स्वेटर में लॉन्च किया था। खुद से स्क्रिप्ट लिखी थी, सब कुछ खुद से किया था। देखो भाई, अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, AFB का मान पूछ रहा है। AFB यानी ये पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे ये बताओ। तो आपने ये कहा कि जी इसको निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्या क्या दिया हुआ है, XYZ समानांतर है, ये तीनों रेखाएं समानांतर है। तो मैंने कहा कि अगर ये 125 है तो ये एंगल कितना होगा। तभी एक लड़का बोला 180 में से घटा लेते हैं, 55 हो जाएगा। 55, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ये 80 होगा कि नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये 30 है तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी 30 होगा। दो रेखाएं काट रही है 30। अब अगर ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं अल्फा भी मान लूं तो ये कह सकता हूं अल्फा प्लस 80 और प्लस 55 प्लस 30 85 बराबर 180। तो अल्फा कितना आ गया, 15 डिग्री। क्या 15 उत्तर नहीं आ रहा था लड़कों का? क्या ये सवाल मुश्किल था, बताओ। क्या ये सवाल मुश्किल था, मैं पूछ रहा हूं बे। बोल दो ना जरा दिल में जो हमारी नजर। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बोला कि 125 है तो ये 55 होगा, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 30 तो ये भी 30, तो ये पूरा ट्राइंगल लगा दिया मैंने। आपको बता भी देता हूं, मैंने ट्राइंगल लगाया FBC। ट्राइंगल FBC में मैंने तीनों कोणों का जोड़ 180 कर दिया। आपको समझ आ गया? हमारी नजर से ही हम ही एक थे, हम ही को लग गई हमारी नजर। देख रहे हो विश्वास कितना बड़ा काबिल है, इसको इसकी नजर लग गई। शाहरुख खान है ना, है, उसको भी दीपिका पादुकोण लगती है नजर लगाने के लिए, इनको खाली लग गई। ये इतने बड़े हीरो हैं। चुपचाप सवाल करो, भूत बना देंगे मारते मारते। उत्तर निकल नहीं रहे, बातें करा लो। अक्सोय का हलदर, हलदर का अक्सोय बना दूंगा। चुपचाप पढ़ लो। राहों में तेरी हम भुला ना सके। हम्म, 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 हम्म। देखो, ये तो बेहद आसान है। इन्होंने कहा है कि OBD बताओ कितना होगा, तो मैंने कहा अगर ये 70 है, ये लाइन कर लें तो ये भी 70 होगा। अब इन दोनों का सम 70 होगा तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। आसान था, आसान था। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा लगता है यार, आपका अंदाजा, आप हर सवाल कर देते हो। चलो थोड़े से अच्छे सवाल करते हैं कुछ, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। अब ये सवाल करो। अच्छा, आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो एंगल बाइसेक्टर ये भी कर सकते थे? मैं अब कुछ सवाल होमवर्क में देना चाहता हूं, चलेगा? इजाजत है? कुछ एक सवाल होमवर्क में दे दूं भाई? कुछ एक सवाल होमवर्क में दे दूं? तो स्टार्टिंग से ही कुछ एक सवाल होमवर्क में देना शुरू करता हूं। मैंने कहां से पढ़ाना शुरू किया है? आज मैंने यहां से पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने ये सवाल कराया, और पिछली क्लास में मैं कुछ चीजें करा चुका था, ये सवाल कराया मैंने। ये सवाल मैंने रहने दिया अभी, ये मैं भी पूछूंगा आपसे। ये होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, ये भी नहीं दिया क्योंकि ये वैल्यू पुटिंग पे है। ये भी नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन से होगा, ये वैल्यू पुटिंग पे है, नहीं दिया। ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया अभी। ये मैंने कराया, ये मैंने कराया, ये करा दिया मैंने। ये मैं चाहता हूँ होमवर्क में आप लिख लो, CDS 2017 में है RW। इनके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। एक चीज याद रखना, हमारी टीम क्या करेगी, आपको सॉल्यूशन भी देगी। सॉल्यूशन भी देगी हमारी टीम आपको, ठीक है?
तो टेंशन नहीं लेनी, जो RW जिन सवालों पे लिखा है वो होमवर्क में है और हमारी टीम सॉल्यूशन भी देगी उनका। जैसे ये सवाल RW में दे रहा हूँ, CDS 2020 में है, आसान है बिल्कुल, जो रत्ती भर आसान है उनको होमवर्क में दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है सारे सवाल, जैसे ये सेम सवाल हम पढ़ चुके तो ये होमवर्क में दे रहा हूँ। ये सवाल मैंने करा दिया, ये सवाल मैंने करा दिया। ये सवाल बेहद आसान है, एक बार चाहिए तो कर लीजिए, जरूरत नहीं थी बट फिर भी करवा दे रहा हूँ, जल्दी से उत्तर बता दीजिए। गुरुजी पीडीएफ में कुछ सॉल्यूशन रॉन्ग है। गुलशन मैं देखता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैंने एक नंबर दिया हुआ है, इस बैच में बहुत सारे नए बच्चे होंगे, तो उन नए बच्चों की अलग अलग तरीके की समस्याएं होंगी, किसी का सॉल्यूशन रॉन्ग बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो मैं अपना नंबर दे रहा हूं, अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूं, जिसपे आप अगर कोई सच में समस्या है तो ही भेजें, बिना मतलब मुझे तंग ना करें। अगर आपकी लगता है कि जेन्युइन समस्या है, किसी और टीचर के बारे में आपको बताना है, कोई फीडबैक देना है, या मेरे बारे में बताना है, कुछ आपकी मेरे से और उम्मीदें हैं जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं या जो मैं पूरी आपको करवानी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप देख रहे हैं, यहीं से कॉपी करके लिख रहा हूँ व्हाट्सएप से। ठीक है भाई, ये मेरी डीपी लगी है इस पे। और जो भी अपनी क्वेरी लिखे ना, तो उसके साथ अपना नंबर जरूर लिख दे, तो उससे होता क्या है, हम डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर मुझे दिक्कत होती है कि पहले मैं आपका नंबर लेता हूं, तो आप लास्ट में अपना नाम और नंबर और लिख दो, कोई क्वेरी है आपकी, तो कुछ हेल्प आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो देखो, अब मैं ये कह रहा था दोस्त कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये 110 डिग्री है, तो इसका और इसका सम 180 होगा, तो ये 70 डिग्री होगा। एसी बंद कर दो यार, 70 डिग्री होगा, ठंडा हो गया रूम, 70 डिग्री होगा दोस्त, ठीक है, क्लियर। अब अगर ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी, इन दोनों का सम 130 डिग्री है। 180 में से अगर घटा दें तो ये 50 डिग्री रह जाएगा, बोलो 50 डिग्री रह जाएगा। अब आपने कहा अगर ये 50 है और ये 110 है, तो x निकल आएगा 110 माइनस 50, क्योंकि इन दोनों का सम 110 होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब सवाल में क्या पूछा है, सिर्फ y, तो y 50 आ जाएगा, बाकी मैंने x भी निकाल दिया और y z सब निकाल दिया। कोई डाउट है तो बताइए एक्स वाई जेड के अलावा। अब मैं सवाल जो मेरे लगेगा काम का है वो मैं हटाता रहूंगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेंगे, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। छोटी सी बात जान लेंगे, टर्मिनोलॉजी, कि भाई एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। ठीक है, अब कोण समद्विभाजक क्या होता है, ये कोण समद्विभाजक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण को दो हिस्सों में, कोण को दो बराबर हिस्सों में, कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन, कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा, कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। आगे जरूरत पड़ेगी लिख लीजिए। सर आप बहुत रोमांटिक पर्सन है, क्या आपका कोई भी एक्स है, कोई भी एक्स है, इसका मुझे नहीं पता, बट यार बाहर का फील तो आता है। मेरे सामने टाटा है, टीसीएस कंपनी है, ओनिडा है, 7-8 कंपनियों के ऑफिसेस हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल होमवर्क में दे देता हूं क्योंकि सेम सवाल है, सेम सेगमेंट का सवाल है, आपने देखा ही। एक दो सवाल आप जब अपने आप करेंगे तो आपको एक अलग लेवल की फील आएगी। ये सवाल भी आप अपने आप करेंगे, तो इसको भी होमवर्क में दे देता हूं। प्लीज बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, जो सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं उन सवालों को भी अपनी कॉपी में नोट करें, उन सवालों को भी अपनी कॉपी में नोट करें। ये वाला सवाल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो इसको ना होमवर्क में दूंगा, ये सवाल मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ा क्या चुका हूं, यहीं पे करना सिखाऊंगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का कौन सवाल कर सकता है, ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर है। पहले मैं ट्राइंगल के बारे में क्लियर कर देता हूं।
ट्राइंगल कौन सा है? ये ट्राइंगल है। ये लो जी, सवाल करो। ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर? बहुत मजा आएगा। शुभम कह रहे हैं गुरुजी कम समझ में आ रहा है, क्या करूं? देखिए, जिन बच्चों को ज्योमेट्री कम समझ में आ रही है वो रटने की कोशिश करें। एक बार में नहीं आएगी, इसी चीज को दोबारा दोबारा देखें। आप जब दोबारा दोबारा देखेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगी। और ये समझ लो कि अभी मैं बहुत हल्का पढ़ा रहा हूं, अभी मैं बहुत हल्का पढ़ा रहा हूं। और गणित का देखिए अब वो वेटेज उतना नहीं रहा है कि हम गणित पे ही 250 घंटे या 300 घंटे हम खराब करें और आप खराब करें। तब आप बाकी के सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको बैलेंस बना के चलना है। मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ ज्योमेट्री में, आपको ये याद रखनी है। समझ में कम आ रहा है, याद कर लीजिए। जैसे अब मैं इसी सवाल की अगर बात करूं तो ये कह सकता हूं क्या मैं, एक छोटी सी चीज ये कह सकता हूं, इन्होंने कहा है कि क्यू एस पी क्यू आर का एक बाह्य समद्विभाजक है, पी क्यू आर एस के बराबर है, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बहुत छोटी सी, देखना ध्यान से देखना भाई। मैं ये कह रहा हूं इस ट्राइंगल का, इस पूरे का, ये भी एक ट्राइंगल है। आपको नहीं लगता ये 2A एंगल बाइसेक्टर है? बताओ, 2A एक्सटीरियर एंगल है, ये 2A एक्सटीरियर एंगल है, आपको नहीं लगता? तो आप कहेंगे हाँ पूरा लगता है मुझे, तो ये 2A एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके और इसके सम के बराबर होगा, यानी ये भी A होगा। बोलो होगा या नहीं? या अल्फा होगा, जो भी है 2A, ये भी 2A होगा, A होगा, क्योंकि A प्लस A 2A। बात क्लियर है कि नहीं? आपने कहा कि जी अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर था इस कोण का, ये इसका मतलब इसने कोण को दो बराबर भागों में बांटा होगा, ये भी 2A होगा। बताओ पहले होगा या नहीं होगा? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो 2A 2A में बांटेगा। और इन्होंने साफ साफ दिया है बाह्य कोण का बाइसेक्टर है। बाह्य कोण में आपको बता चुका हूं, ट्राइंगल का बाह्य कोण क्या होता है? ये ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल का बाह्य कोण है, और इसको कोई दो पार्ट में बांट रहा है, यानी 2A 2A होगा। गलत क्या है बताओ? तो हमने ये कहा कि अगर मैं पूरे ट्राइंगल का देखूं तो ये 2A एक्सटीरियर एंगल हो गया, A और A आ गया। जब ये A और A आ गया तब एक लड़का मुझसे पता क्या बोला? वो ये बोला मास्टर साहब इस पूरे ट्राइंगल में ये A और ये A, तो क्या इनके सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी? एक्स एक्स, इनके सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी? अरे एक्स एक्स मान लो या पी पी मान लो, जो आप मानना चाहते हो, साइड एस एस मान लो। बोलो। बच्चा बोला बिल्कुल होंगी। फिर मैंने एक और बात कही उससे, मैंने एक बात बता भाई, ये एस थी, ये ऑलरेडी एस थी, ये दे रखी थी सवाल में एस, मैंने इसको भी एस कर दिया, तो इस एस के सामने के कोण बराबर नहीं होंगे, ये 2A नहीं होगा। बोलो, क्योंकि इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये। अब इस पूरे ट्राइंगल में आपको नहीं लगता कि 5A बराबर 180 डिग्री है? तो A कितना होगा? 36 डिग्री। A कितना होगा? 36 डिग्री। और अगर A 36 डिग्री है तो सवाल में पूछा भी A ही था। बोलो भाई कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी बताओ कितने। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे नहीं हुआ सवाल, मैं मानता हूं आपसे नहीं हुआ। आपसे कौन से होंगे? जो मैंने होमवर्क में दिए, क्योंकि मैं वो एज इट इज सवाल पढ़ा चुका हूं। अगर आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बता दिया उसके बाद आप समझ पाए कि नहीं, ये बताओ। क्या मैंने जब आपको बता दिया उसके बाद आप समझ पाए कि नहीं? दिखाओ भाई। हुआ है सर, कुछ लोगों से हुआ भी है, गेट इट। कुछ कह रहे नहीं समझ आया, मैं दोबारा बताता हूं। दोबारा देखो मैंने क्या किया। मैंने पहले तो ये कहा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 2A तो ये भी 2A होगा। एक बात तो मैंने ये कही। दूसरी बात मैंने ये कही कि अगर आपने इसको आगे बढ़ा दिया और अगर आप कह रहे हो कि ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और 2A है, तो आपने कहा अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये मैंने कहा। ठीक है। फिर आपने कहा कि अगर ये दोनों A हैं तो इनके सामने की भुजा बराबर होगी या नहीं? इनके सामने की भुजा बराबर होगी। फिर आपने कहा कि ये भुजा S है और ये S है और ये ऑलरेडी S दे रखी थी, तो मैंने कहा अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये भी 2A होगा, इसके सामने 2A तो इसके भी सामने 2A। तो मैंने कहा ये 2A ये 2A ये 5A 180 होगा, A 36 आ जाएगा। यही पूछ रहा था। सब ज्योमेट्री के थ्योरी का सीट ही प्रोवाइड करवा दीजिए। देखिए जितनी जरूरत होगी उतनी सीट, उतने क्वेश्चन, उतना कंटेंट, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बट आप किसी भी चीज को ये मत समझो कि पहले ऐसा होता था तब ऐसा होता था। पहले तो गणित के भी 100 क्वेश्चन आते थे और प्री के मार्क्स भी जुड़ते थे। पहले 250 नंबर सिर्फ गणित गणित के ही जुड़ते थे।
अब आप नहीं समझोगे ना इस बात को, कोई बात नहीं, चलिए ये सवाल देख लीजिए, ये आसान सा सवाल है, ये देख लीजिए, मुश्किल नहीं हो रहे, कम से कम आसान करिए। वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए, दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा और हम इसकी शान है। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को भी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 25 है और ये 55 है तो ये कितना होगा, तो आपने कहा 25 और 55, ये 80 डिग्री होगा। 80। अगर ये 80 और 40 है तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, कितना होगा, 80 + 40। अब एक तो सरल सवाल पूछा तो ये तो सबसे होना चाहिए था कि नहीं, बताओ। ये 120 डिग्री तो सबसे होना चाहिए था कि नहीं, ये भी सबसे नहीं हुआ, बताओ। ये भी सबसे नहीं हुआ तो खराब लगता है यार, बहुत खराब लगता है। चलो, ये बच्चा, जो बच्चा ये सवाल कर दे, मैं मान लूंगा कि वो अपना बच्चा है, बाकी सब नकली है। अब बता दो ये सवाल, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, न देगी दुपट्टा कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। आय हाय, ये शुभम पंडित के लिए लाइन बोली है मैंने, शुभम पंडित जो नकली बच्चा, उसके लिए मैंने ये लाइन बोली है। आप ये सवाल करो, एक्स का मान बताना है, ए बी बराबर BC है, यानी पूरी भुजा और BC बराबर है, तो हम यहां से ये तो कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। इसके अलावा BF बराबर FD बराबर DE बराबर EC बराबर CA। जल्दी बताओ उत्तर, कौन बताएगा। देखिए, देखें दोस्त, मैं ये कह रहा था कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इनके सामने के कोण बराबर होने चाहिए। बात समझ आ रही है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, उनके सामने के कोण बराबर होने चाहिए, x x, ठीक है। ये कितना होगा, 2x, ये 2x होगा, ये x x और ये 2x। फिर आपने कहा अगर ये 2x है तो इसके सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भी 2x होना चाहिए। अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि ये किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो आप ये खींच के देख लिया करो कि लाइन कहां तक जाएगी और ये लाइन कहां तक जाएगी, यानी ये इस पूरे ट्राइंगल का एक्सटीरियर है। अगर ये इस ट्राइंगल का नहीं है, इसका 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 होता तो ये लाइन ऊपर जाती, तब तो बात थी, लेकिन ये तो ऐसे जा रही है, तो ये 2x और ये x, यानी ये कितना होगा, 3x। ये 3x होगा भाई, मानते हो कि नहीं, ये 3x होगा। अब मैंने कहा अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कितना होगा, तो आपने कहा ये भी 3x होगा। लफड़ा हो गया। अब तब एक बच्चा बोला कि ये किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, तो हमने कहा ये पूरे ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, ये लाइन देख लेते हैं कहां पे जाके मिलेगी और ये कहां पे मिलेगी, तो आपने कहा ये तो ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे पूरा।
बनाएंगे, तो वो x और ये 3x, ये कितना हो जाएगा 4x। तभी एक बच्चा बोला अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 4x। लेकिन कमाल की बात क्या थी, मैंने यहाँ पे एक बात लिखी थी, गलत लिख दी थी थोड़ा, कि AB और BC अगर बराबर हैं तो एंगल A बराबर एंगल C होगा। ये बात मैंने गलत लिखी थी, मानते हो कि नहीं? क्योंकि अगर ये दोनों भुजाएं कंप्लीटली बराबर हैं इसके तो ये एंगल बराबर होंगे। अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा, यानी बचा हुआ x होगा, क्योंकि ये पूरा 4x होना चाहिए। 4x 4x 8x और एक x 9x बराबर 180 डिग्री होगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, क्लासिकल सवाल था, उत्तर 20 डिग्री आ रहा है। जिसको डाउट है पूछ सकता है। बोलो भाई कोई डाउट है तो। कई बच्चों ने निकाल दिया 20। आप इन बच्चों से क्यों नहीं सीख रहे जो बच्चे उत्तर बता रहे हैं? बताओ, जो बच्चे उत्तर बता रहे हैं उनसे क्यों नहीं सीख रहे? बोलो बोलो। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में हम जो खो गए। अल्लाह का दिया सब कुछ है, ईंट पत्थर तलवार चाकू छुरा बंदूक बम, 14 बच्चे 4 बीवियां, बस आटा ही नहीं है पाकिस्तान वालों। बस इनको कुछ काम नहीं है, इनको कुछ काम नहीं है, बस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, लंका रावण। अबे अपना देखो, अपना अपने घर में आटा चून का हिसाब किताब नहीं है। कहते हैं ना, तुम तो हमें बर्बाद करके चल दिए, बेवफाई की भी मुबारकबाद करके चल दिए, तुमने क्या सोचा, तुमने दिल तोड़ के कुछ उखाड़ लिया। हम भी तो अपनी शादी का कार्ड लेके फूफा के घर चल दिए। कहते हैं ना कि अब हर लड़की मुझे बेदर्दी लगती है, प्यार की ये डिग्रियां सारी फर्जी लगती हैं। तुझे चाहा था टूट के हमने भी कभी, तारीफ करी हुई तो अब सब झूठी लगती है। देखिए फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा, ये सब शायरी शायरी हमें ही बहुत आती है, हमने बहुत याद की, पूरी किताब याद कर रखी थी हमने शायरियों की, कोई मतलब उन बातों का नहीं है। और इतनी खुद की भी शायरियां लिखी, कोई मतलब नहीं है। तो अब तमीज में आके बात करते हैं। मैंने कहा कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये x तो ये 2x होगा। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये 2x। तो हमने कहा ये 2x और x ये 3x होगा, ये 3x और ये 3x होगा, भुजाएं बराबर हैं। तो आपने कहा ये 3x और x 4x होगा, ये 4x तो ये 4x होगा। फिर दोनों भुजाएं पूरी पूरी बराबर थी तो ये भी 4x होगा, यानी ये x होगा। अब या तो 4x x जोड़ दो, या 4x x जोड़ दो, 9x 180, x 20 डिग्री आएगा। ठीक है, चले भाई, अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल था, मजा आ गया इस सवाल को करके। सवाल देख लीजिए, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए देखिए, कोरिया का अगर बच्चे की भी बात करें तो वो भी इस सवाल को कर लेगा कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये x तो ये भी x होगा, होगा या नहीं? ये दो भुजाएं अगर बराबर है तो ये x तो ये भी x होगा, और x और x ये मिला के कितना होगा? 2x कह सकते हैं। आपने कहा कि अगर ये 2x है, ये 2x है, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 2x होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? तो अब ये 2x और ये x मिला के कितना आ गया? 3x। ठीक है, ये 2x और ये x तो मिला के कितना आ गया? 3x, यानी x कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। x 20 डिग्री। सवाल में क्या पूछा है? यही पूछा है। क्या 20 आ रहा था सबका बच्चों का? 40 आ रहा है यार, ये 40 कौन से हैं फिर? मैं ये कह रहा हूं अगर ये दोनों भुजाएं बराबर थीं तो ये x और ये x गलत कर दिया ना हमने। नहीं भाई सही नहीं है, हम क्रैक हैं, बच्चे सही हैं। एक्चुअली ये x x अगर
2x है तो ये वाला 2x होगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये हमने गड़बड़ कर दी, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? देखो आप तो ये बताओ, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है या नहीं? ये इस ट्रायंगल का, तो अगर ये x है तो ये दोनों x/2 होंगे, क्योंकि x/2 मिलके x बनाएंगे। ठीक है भाई। अब ये पूरे ट्रायंगल का है, यानी ये x और x/2, तो ये 3x/2 होगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 40। में जानबूझ के गलती करता हूँ ऐसी, ताकि बच्चे की गलती पकड़ पाऊं, कहीं ऐसा ना हो वो मेरी हाँ में हाँ मिला दें। मुझे ऐसी गलतियां जानबूझ के करनी पड़ती हैं ताकि तुम्हारी गलतियां पकड़ पाऊं। मैंने कहा ये x, तो ये x होगा। अब ये x इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, इस ये अकेला इन दोनों के सम के बराबर होगा, और ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने आधे आधे कर दिए, x/2 ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, डोंट वरी। ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। आंखों में आंसू, चेहरे पर हंसी, कितनी कोशिश कर ली फिर भी ना फंसी। देखो भाई, मजा आ रहा है? आप कहोगे जी बहुत आ रहा है, लेकिन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही कहूंगा। ये सवाल करके बता दीजिए। आसान है बहुत, एक्सटीरियर एंगल है, तो RW में दे देता हूँ। देखिए जो आसान है उसको RW में देने में ही भलाई है, क्योंकि वो तो आप खुद से ही कर लेंगे। ये सवाल, ऐसे सवाल हमने कई सारे किए, तो ये भी RW में लिख लीजिए। ये सवाल आप सोचिए, CGL के इस बार की प्री में आया है। आपको लग रहा होगा कि सवाल नहीं आते, CGL के प्री में आया है सवाल 2022 में। सर बिना बुक्स के नहीं हो रहा, बुक्स प्रेफर कर दो, हम देंगे आपको अपनी तरफ से, बुक्स भी देंगे, सब कुछ देंगे, डोंट वरी, परेशान मत होइए, सब कुछ देंगे। अभी PDF से काम चलाइए। तड़प रही है हर एक तमन्ना, न तुमसे मिलने न ऐसा होता, न तुमसे मिलते ना ऐसा होता, बुझी बुझी सी दिल की दुनिया, न तुमसे मिलते ना ऐसा होता। ये हर आशिक सोचता है आज की डेट में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, पता नहीं होता किसी को कुछ। मैं ये कह सकता हूँ सारे त्रिभुजों के कोणों का जोड़ क्या होगा? 8x - 15 प्लस 6x - 11 प्लस 4x - 10 बराबर 180 डिग्री। तो 8 और 6 14 और 4 18x, 15 11 और 10, तो 10 और 11 21 और 15 36, 36 उधर जाके जुड़ेगा तो कितना होगा? 216। तो x कितना आ जाएगा? 12। और शायद x का मान ही पूछ रहा है। तो बहुत चुल्लू सवाल था, सबसे हो गया। बहुत चुल्लू सवाल था, सबसे हो गया। SSC CGL प्री 2022 जो दिसंबर के अंदर पेपर हुआ है, उसमें ये सवाल पूछा गया है, जो दिसंबर के अंदर पेपर हुआ है। तो क्या इस सवाल में कुछ भी था? क्या इतना बाहियात सवाल उन्हें पूछना चाहिए था? जिंदगी यूं भी कम है मोहब्बत के लिए, क्यों तू यूं रूठ के मेरा वक्त जाया करती है। आय हाय, आय हाय, आय हाय। देखिए, अब ये पता नहीं उन्होंने क्यों पूछा था और क्या इस सवाल का उद्देश्य था, मेरी भी समझ में नहीं आया कि इस 110 की क्या नीड थी। मैं तो ये कह रहा हूँ ये पूरा एंगल x + y है या नहीं, और ये z है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक्सटीरियर एंगल x + y + z होगा, और यही सवाल में पूछा था। आप बताओ ये सवाल क्यों पूछा SSC ने? क्या SSC को थप्पड़ नहीं लगने चाहिए इस सवाल को पूछने के लिए? क्या उनका स्तर है कि उनको इस तरीके का सवाल पूछना चाहिए था? बताओ आप। मुझे नहीं लगता, बट पूछ रहे हैं वो, क्या कर सकते हैं। हमारा आपकी तो चलेगी नहीं, हमारी आपकी तो। ये लो, ये एक सवाल मेंस 2022 में आया, तो मैं चाहता हूं कि पहली दूसरी क्लास में अगर एक आध सवाल मेंस का हो जाए और आपको लगे कि हम भी सीख रहे हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा लगेगा। जल्दी से उत्तर बता दीजिए इस सवाल का। जल्दी जल्दी से तुम उत्तर बताना, जल्दी जल्दी से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना।
देखिए दोस्त, त्रिभुज पी क्यू आर में चित्र बनाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है। एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार है कि QPS बराबर हाफ ऑफ PSR। QPS बराबर हाफ ऑफ PSR, यानी अगर मैं ये कहूं कि ये एंगल 2x है PSR, तो इन्होंने कहा है ये वाला x है, ठीक है भाई। QPR बराबर 78 डिग्री है। QPR ये पूरा 78 डिग्री है, 78 डिग्री। इसके अलावा इन्होंने कहा PRS 44 डिग्री है, 44 डिग्री है। अब इन्होंने पूछा है कि PSQ बताओ क्या होगी, ये एंगल पूछा है। एक बात बताओ यार, मुझे शर्म आ रही है इस सवाल को बताते हुए। इन्होंने मेंस में पूछा है, हद मचा दी। ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये 2x है और ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं, बताओ होगा या नहीं? आप मानते हो कि नहीं? लेकिन मैं तो कहता हूं कि इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब QPR दे दिया 78 और PRS दे दिया 44, तो मैं एंगल Q निकाल सकता हूं। तो आप कहेंगे हाँ 180 में से घटा देते हैं 78, 102 और उसमें से 44 घटा देते हैं। 102 में से 44 घटाएंगे तो 56 और 2 58 डिग्री आ जाएगा। ये 58 डिग्री आ गया जी, ये जो Q है ये 58 डिग्री आ गया। अगर ये 58 डिग्री है तो कलम चेंज करके मैं ये कह सकता हूं 2x 116 डिग्री होगा, डबल एडजस्ट। और जो हमसे पूछा है वो 180 माइनस 116 64 डिग्री होगा। क्या ये सवाल में था? क्या इतना आसान सवाल मेंस में पूछना चाहिए था? क्या इतना आसान सवाल मेंस में पूछना चाहिए था? बताइए मुझे। मुझे नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। बोलो। दुश्मनों ने दोस्ती का सिलसिला रहने दिया, उसके सारे खत जला दिए, लेकिन पता यूं ही रहने दिया। फिर क्या फायदा? फिर फायदा क्या? पता तो है, फिर लिख दूंगा उसके लिए खत। चलो, बहुत प्यारा सवाल था ये, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये 2x है तो ये x होगा, तो मैंने कहा 78 है, ये 44 है, तो ये कितना होगा? तो आपने कहा 58 होगा, ये 58 का डबल है, तो ये निकाल दिया हमने। ये सवाल देखिए, क्या ही सवाल है ये, क्या बोलूं इस सवाल के बारे में, खुद नहीं पता मुझे कि ऐसा सवाल इन्होंने क्यों दिया। बता दिया है तुमको हमने। सर एक शायरी मुशायरा करेंगे सिलेक्शन के बाद। जी हंसराज, बिल्कुल करेंगे। अगर तुम्हें पा लेते तो किस्सा इसी जन्म में खत्म हो जाता। अगर तुम्हें पा लेते तो किस्सा इसी जन्म में खत्म हो जाता, बट तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी 7 जन्मों तक। वाह 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 वाह। आज तो अलग ही मूड है जी, आज अलग ही मूड है दोस्त। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 52 डिग्री है और ये है फलाना ढिमका है, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहां से और कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने तो इतनी सी बात कही कि जी थीटा निकाल सकते हैं बहुत आराम से, तो आपने कहा हाँ जी थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? 180 माइनस 72 और माइनस 52, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 7 5 12, 128। तो आपने कहा कि जी ये कितना आ जाएगा? 52 डिग्री आ जाएगा। थीटा 52 आ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर थीटा 52 आ गया तो ये कमबख्त भी 52 है। आपको ही लगता इन दोनों का सम ये 72 होगा, एक्सटीरियर है, तो ये कितना आ जाएगा? 72 माइनस 52 बराबर 20 डिग्री आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर नहीं है, 20 डिग्री ऑप्शन में नहीं है। सबका 20 आ रहा है, खुले आ रहा है सबका। देखना भाई जरा, 72 और 52 को जोड़ा है मैंने, सॉरी गलती मुझसे हुई है। यहाँ पे 124 आएगा ना भाई? एक 180
माइनस 124, तो ये कितना आ जाएगा, 124 घटाएंगे तो 56। मैंने कहा अगर ये 56 आ गया तो ये भी 56 और इन दोनों का सम ये 72 होगा, तो x कितना आ जाएगा। मैं जानबूझ के ऐसी गलती करता हूं ताकि मैं पकड़ पाऊं कि तुम कहां गलती कर रहे हो, तुम कहां गलती कर रहे हो, कहीं तुम रट तो नहीं रहे हो। इसके लिए मुझे करना पड़ता है ये, नहीं तो मैं ना करूं, नहीं तो मैं ना करूं। देखिए आज की क्लास में हमने जितने भी कमाल कमाल के सवाल पढ़े और देखे, एक अलग ही फील रहा। अगली क्लास में हम, अगली जो क्लास होगी आपकी, इसके बाद जीएस की क्लास है कुछ बच्चों की, तो अगली जो क्लास होगी आपकी उसके अंदर हम सिर्फ एंगल पे फोकस करेंगे। एंगल कैसे निकालते हैं ट्राइंगल के अंदर, 4-5 सवाल एंगल पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू पुट करना भी सीखेंगे कि ट्राइंगल में वैल्यू कैसे पुट की जाती है, वैल्यू कैसे पुट करेंगे। ये हमारा अगली क्लास का टाइटल होगा, कैसे पुट करेंगे। ये परसों होगी क्लास, परसों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी जहां वैल्यू पुट करना सीखेंगे ट्राइंगल की, और एंगल सीखेंगे कैसे निकलते हैं एंगल, ठीक है। तो मैं तो यही समझता हूं, फुल कर दीजिए स्क्रीन, कि कल ये है, कल तो वैसे क्लास आपकी होती भी नहीं है, तो कल आपकी क्लास होगी नहीं। हैप्पी गणतंत्र दिवस, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है। कल यूट्यूब की क्लास होगी रात को 9 बजे, जहां पे मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो परसों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम एंगल निकालना सिखाएंगे। आज की क्लास में मैंने जितने सवाल आरडब्ल्यू में दिए हैं वो सब आपको करने हैं। मैं किसी भी पल किसी भी बच्चे से नोट्स मंगा के देख सकता हूं कि उसने नोट्स प्रॉपर बना रखे हैं या नहीं बना रखे। अगर मैंने देख लिया, देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगली क्लास में हम ये वैल्यू पुट करना सीखेंगे, उससे अगली क्लास में साइन रूल, कोसाइन रूल, अगली क्लास में 3 बेसिक प्रॉपर्टी भी ट्रायंगल की पढ़ेंगे, 3 बेसिक प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और उन पे सवाल भी करेंगे। जितना मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको, उसके आगे एक सेकंड सोचने की जरूरत नहीं है कि उसके बाहर पेपर में कुछ पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर सवाल लगा लेना, ठीक है। तो चलिए, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। जितनी भी ऐप के अंदर दिक्कतें हैं या समस्याएं, उन सबको भी मैं खत्म करा रहा हूं जितनी जल्दी हो सकता है। फिर मिलेंगे। मैं भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं, बट हंसते हंसते इस दौर को भी गुजार देंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच, थैंक यू, बाय।